कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट काम से सौंपा है। क्यों? तो क्या हुई? 1.3 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड वापस करने हैं। फिर हमने 11 अप्रैल को 2 अरब डॉलर यूएई को देना है। फिर हमने 17 अप्रैल को 1 अरब डॉलर मजीद यूएई का देना है। फिर हमने 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर मजीद यूएई का देना है। वो हो गया। पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के कहे मुताबिक चल रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ से उनसे जो है ना डीजल और बाकी चीजें ना ले, ईरान से ले, तो ये पाकिस्तान को सस्ता पड़ जाएगा। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है। वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री है और अवाम मच इनसाइड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कभी आज की तारीख में यूएई के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है? क्या पाकिस्तान ईरान को कंडेम कर रहा है? देखिए, आप खुद मुख्तार तब हो सकते हैं जब आप भीख ना मांगे। आप भीख भी मांग रहे हैं, आप पैसे भी मांग रहे हैं, खैरात पे आप जीते हैं और आप खुद मुख्तारी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से ये दरख्वास्त की। फिर वज़ीर आज़म ने ये बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात मान गया है, मगर ये नहीं बताया कि कितने दिन के लिए माना है। और अब 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स वापस करना पड़ रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में हुकूमती दावों के मुताबिक इजाफा नहीं हो सका और एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी और मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से तरसीलात ज़र भी खतरे में पड़ सकती हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली। काम के ऊपर यही असर पड़ा है कि अभी खुदकशियां करनी पड़ेंगी, जैसे आवाम कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रही है। अल्लाह बचावे खुदकशी से। जितना ये 2 नंबर हुक्मरान, हालांकि ये हुक्मरान नहीं, हम नहीं मानते ऐसे से रेमिटेंसेस में कमी आ सकती है, यानी करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है, यानी ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ सकती है, यानी मुआशी इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान ईरान जंग को ख़त्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सालिसी कराने की कोशिशें कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट। तो दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान से पैसा क्या वापस मांग लिया, पाकिस्तानियों की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। और अभी हाल ही में एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति को लगातार फोन लगा रहा है कि यूएई पैसा लेने की जो अवधि है वो बढ़ा दे, परंतु यूएई की तरफ से पाकिस्तान का फोन पिकअप नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी यूएई ने इनको 30 दिनों की अवधि दी थी कि हमें पैसा दे दो, जो कि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। पाकिस्तानियों ने अभी तक पैसा नहीं दिया है और ये बोल रहे हैं कि पैसा दे तो देंगे, कौन सा हम खा के भगे जा रहे हैं। और अब पैसा देने की जो तिथि है वो पाकिस्तान की तरफ से अप्रैल के लास्ट में रखी गई है, यानी अप्रैल के लास्ट तक पाकिस्तान यूएई का पैसा देगा। और इसी को मनाने के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएई को बार बार फोन लगा रहा है कि कैसे भी करके यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ बातचीत हो जाए और ये पैसे का जो लेन देन है उसका मुद्दा अरब डॉलर्स की इस रकम को 2 साल के लिए रोल ओवर कर दे और शरह सूद भी आधी कर दे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से ये दरख्वास्त की। फिर वज़ीर आज़म ने ये बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात मान गया है, मगर ये नहीं बताया कि कितने दिन के लिए माना है। और अब 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स वापस करना पड़ रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में हुकूमती दावों के मुताबिक इजाफा नहीं हो सका और एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी। 8 अप्रैल को यानी अब अभी से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद 1.3 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड वापस करने हैं। फिर हमने 11 अप्रैल को 2 अरब डॉलर यूएई को देना है। फिर हमने 17 अप्रैल को 1 अरब डॉलर मजीद यूएई का देना है। फिर हमने 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर मजीद यूएई का देना है। वो बता रहे हैं ये 5.3 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा बन रहा है। आई थिंक इनकी कैलकुलेशन कुछ गलत है। ये जो 1 अरब डॉलर एडिशनल ऐड कर रहे हैं, ये 1 अरब डॉलर नहीं है, शायद 400 मिलियन या 500 मिलियन के लगभग है डॉलर है। तो ये $500 million या $750 million बन सकता है, लेकिन ये $1 billion नहीं है। तो मोर और लेस जो पैसा देना है वो तकरीबन 4.7 अरब डॉलर से लेकर 5 अरब डॉलर के दरमियान है। सो 100-200 मिलियन डॉलर ऊपर नीचे होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लैरिटी ये हो गई है कि रजीम टाउट ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने इतना पैसा देना है, यानी यूरो बॉन्ड भी हमने पे करने हैं जो अप्रैल में ही आ गए हैं। तो ये इस टाइम एक खतरनाक सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। यकीन माने कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी इस टाइम कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वो अपना इक़्तिदार बचाने का सोचेंगे इस टाइम, इससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं होगी। अगर अवाम में रूट्स रखने वाली गवर्नमेंट इस टाइम होती तो आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सूरत हाल नजर आ रही होती। और हम इस फिक्र में शायद इतने बुरे होते भी ना अगर अवामी हुकूमत होती, क्योंकि इन्होंने तो हमें फंसा दिया है, हमारी हर चीज तबाह हो गई है। केजी अब वो 280 रुपया केजी मिल रही है।
अब हो सकता है कि वो भी 300 रुपया केजी हो गया हो। तो आपके पास जब अभी सवारियां आती हैं, ट्रेवल करने के लिए लोग आते हैं, आपको कुछ कहते तो होंगे, लोग तो आपसे डायरेक्ट बात करते होंगे कि भाई आपने इतने ज्यादा प्राइस बढ़ा दिए, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या बात करते हैं लोग? परेशान हो जाते हैं बेचारे, बाल बच्चेदार, औरतें, बच्चे उनके साथ होते हैं, लोग देख के परेशान हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं बेचारे। बजट ही आउट हो जाता है लोगों का। हाँ, दिमाग ही उनका काम, क्या करें अभी, किस तरफ जाएं। हर आदमी परेशान लगा पड़ा है, ये जो हालात चल रहे हैं बहुत, हर आदमी परेशान है। अंकल क्या कहना चाहेंगे, इतनी जो कीमतें बढ़ गई हैं, इसका आने वाले वक्त के अंदर लोगों पे क्या असर पड़ेगा? ये तबाही, ऐसा लग रहा है कि ये तबाही मच जाएगी। तबाही मच रही है, तबाही मच रही है। इनको ईरान से लेना चाहिए, इनको किसी दूसरे के मातहत नहीं रहना चाहिए, अपने मुल्क को देखना चाहिए, अपने अवाम को देखना चाहिए। ईरान से इनको राब्ता करना चाहिए, ईरान से ये चीजें लेनी चाहिए इनको। ये अगर हम इसी तरह दूसरों के बलबूते पे चलेंगे तो हम कैसे जिंदगी आगे गुजारेंगे? तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अंकल आपको पता है जिस तरह ये जंग लगी हुई है, इसका असर तो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल डीजल की और एलपीजी की गैस की प्राइसें बढ़ी हैं, इतनी दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ी। हर जगह पे प्राइस बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये आवाम के साथ समझ से ही बात बाहर है। हालांकि ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल आ रहे हैं, इंडिया को नहीं आ रहे। इंडिया में प्राइस पाकिस्तान से कम है। यही तो हालत है ना, इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया, वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं, और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के, हर चीज फ्री। उसके भी पैसे हैं। सो यूएई गवर्नमेंट जो है वो उसको पाकिस्तान ने ये फैसला तो कर लिया, दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत मस्के मुस्के लगाए हैं अमारातीज को, लेकिन अमारातीज ने पोजीशन बदल ली है। अब वो कहते हैं यार ये क्या, इनका रोज हमारे साथ रहता है। अच्छा, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बड़ी खराब है, मार्केटें चल नहीं रही, पेट्रोल 458 रुपीज लीटर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाए। समझ रहे हैं आवाज को, इतना ज्यादा महंगा हो जाए, नोबडी एवर थॉट ऑफ दिस, किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है जी। और लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं तो दे हैव टू, यू हैव टू सर्वाइव। आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा, ये थोड़ी होगा कि अब आपको ये वो ऐसे जाने दिया जाएगा। तो एक तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये मामलात जो हैं वो गर्मी सर्दी हो गई है पाकिस्तान और यूएई की, लेकिन बोल नहीं रहे थे, बात नहीं हो रही थी। और आपको पता है यूएई ने पाकिस्तान के वीजे भी बंद कर दिए हैं। पिछले कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के लिए एक फैसिलिटी हुआ करती थी 48 आवर 96 आवर्स के, मतलब आप 48 आवर के लिए रुक सकते हैं, 96 आवर्स के लिए रुक सकते हैं। मतलब इवन कि मैं कई दफा अमेरिका जाते हुए, रास्ते में यूरोप जाते हुए, हम चाहते थे चलो एमिरेट्स की टिकट ली, रास्ते में 2 दिन चलो दुबई रुके, 3 दिन, और अगले दिन फिर वहीं से फ्लाइट पकड़ी और आगे चले।